मतलब नहीं है पिछड़ों से, क्योंकि आपकी नौकरी रोजगार उसका कोई इंतजाम सरकार नहीं कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी अमेरिका गए थे और क्या कह के आए थे, देश लगाओगे, तमाम धाराएं लगाओगे, लोगों के घर पे बुलडोजर चलाओगे। उसकी गिनती हम नहीं करना चाहते। काम की गिनती इसलिए नहीं क्योंकि जिनसे तुलना है उन्होंने काम ही नहीं किया, जिन्होंने काम नहीं किया उनसे काम वालों की तुलना क्या हो सकती है। किसान की आय दोगुनी नहीं हुई और अभी दिल्ली से आंकड़े आए हैं, जो दिल्ली वाले आंकड़े जो सरकार निकालती है, हमारे लोगों की, उत्तर प्रदेश के लोगों की प्रति व्यक्ति आय भी कम हो गई, बढ़ी नहीं है। जहां किसानों की आय नहीं बढ़ी, बताओ महंगाई दोगुनी हो गई कि नहीं हो गई। डीजल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगी हो गई, खाद, डीएपी, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, बताओ कीटनाशक दवाइयां महंगी हुई कि नहीं हुई। हमारे नौजवान जानते हैं कि क्या भविष्य है इनका, कोई भविष्य नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही तो आपका कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि आपकी नौकरी रोजगार उसका कोई इंतजाम सरकार नहीं कर रही है। आप महंगी पढ़ाई पढ़ लो, आप किसी की तैयारी कर लो, इस सरकार में नौकरी और रोजगार नहीं मिल सकते। कागजों पर, अखबारों में, आंकड़ों में, विज्ञापन में तो रोजगार है, विज्ञापन रोजगार है, आंकड़ों में रोजगार है, लेकिन बताओ जमीन पे किसी नौजवान को रोजगार मिल पा रहा है क्या? नौकरी नहीं मिल पा रही। 5 साल में दिल्ली की सरकार ने और फिर अभी तक, और उत्तर प्रदेश की 4.5 साल की सरकार ने हमारे नौजवानों का भविष्य अंधकार में डाल दिया है। कोई नौकरी नहीं मिल रही। बताओ नौकरियां हैं या नहीं है? और नौकरियों में भी भेदभाव है। जिस तरीके से चीजें बेची जा रही हैं, जिस तरीके से चीजें बेची जा रही हैं, बीजेपी वाले कुछ भी बेच सकते हैं, इनके हाथ में जो आ जाएगा वो बिक जाएगा। इन्होंने हवाई जहाज वाले अड्डे, हवाई जहाज अड्डे, एयरपोर्ट बेच दिए। पानी का जहाज जहां से चलता है पोर्ट, वो भी बेच दिए। बड़ी बड़ी कंपनियां जिनमें मुनाफा हो रहा था वो भी बेच दिए। और ये जब बिक जाएंगे तो बताओ हमारा आपका भविष्य क्या है? नौजवानों का कोई भविष्य नहीं है। ये जो मंत्री बन भी रहे हैं, ये केवल नाम मात्र मंत्री हैं। इनसे किसी भी पिछड़े का, दलित के भविष्य नहीं सुधरने वाला। जब ये चीजें बिक जाएंगी, निकलना बंद हो जाएंगी, तो बताओ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो हमें संविधान के माध्यम से अधिकार देने की बात कही, हक देने की बात कही, बताओ कहां नौकरी मिलेगी आपको और हमको? नहीं नौकरी है। ये जब चीजें बिक जाएंगी तो उससे नौकरी नहीं मिलने वाली है। और याद करना, एक एक करके कंपनियां बेचती तो हम और आप लोग गुलामी की तरफ जा रहे हैं। हमारे लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा, जो इतिहास को पढ़ते होंगे ध्यान से वो जानते होंगे कि भारत में एक कंपनी आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो अंग्रेजों की कंपनी थी। उसने गुलाम बना दिया भारत को। और जिन्होंने ध्यान से इतिहास पढ़ा होगा वो पढ़ लें और जान लें कि बैटल ऑफ प्लासी के बाद, बैटल ऑफ
व्यापार करने आई थी कंपनी, वो बन गई सरकार। और जिस तरीके से आज सरकारी कंपनियां बिक रही हैं, एक कर करके कंपनियों को बेचा जा रहा है, तो हो सकता है आने वाले समय में ये सरकार भी कंपनी बन जाए, ये सरकार नहीं बचेगी, कंपनी बन जाएगी। इसलिए हमें और आपको सोचना पड़ेगा, केवल हम अपने भविष्य को नहीं, आने वाले समय में जो आने वाली चीजें हैं उसके बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमारे आपकी जिम्मेदारी है, समाजवादियों की जिम्मेदारी है कि भविष्य के बारे में सोचें। अगर हम भविष्य के बारे में नहीं सोचेंगे तो बताओ हम समाजवादी लोग आने वाली पीढ़ी को क्या देके जा रहे हैं। इसलिए जो संविधान अधिकार और सम्मान की बात थी, उस पर भी ये भारतीय जनता पार्टी के लोग चोट पहुंचाना चाहते हैं। इन्हें कोई मतलब नहीं है इतिहास से, कोई मतलब नहीं है पिछड़ों से। आज सबसे ज्यादा पीड़न करता है, बताओ आज सबसे ज्यादा पुलिस डंडा किसको दिखा रही है, बताओ आप। ये लोग जो अमेरिका में जाकर के कह रहे थे, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी अमेरिका गए थे और क्या कह के आए थे, देश के प्रधानमंत्री कह के आए थे कि भारत का जिंदा लोकतंत्र है, जिंदा लोकतंत्र है। क्या हमने और आपने जिंदा लोकतंत्र की तस्वीरें नहीं देखी? अभी ब्लॉक प्रमुख का चुनाव था, जिला पंचायत का चुनाव था, बताओ लोकतंत्र की तस्वीर हम लोगों ने नहीं देखी। इन भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने पर्चे छीन लिए, पैसा चलाया, डीएम-एसपी को छोड़ दिया कि जाओ चुनाव लड़ाओ जाकर के। बताओ अगर डीएम-एसपी विधानसभा लोकसभा चुनाव लड़ाएंगे तो बताओ आपकी जिम्मेदारी क्या है? क्या आप लोग घबरा जाओगे? अभी ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत का चुनाव पुलिस ने लूटा, पुलिस ने, डीएम ने लूटा। बताओ लूटा कि नहीं लूटा? इसलिए हम परिवर्तन चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। आज बताओ झूठे मुकदमे किन पर हैं? आज झूठे मुकदमे किन पे लग रहे हैं, बताओ। मैंने कन्नौज की सूची उठा करके देखी, सबसे ज्यादा झूठे मुकदमे लग रहे हैं। 307 की धाराएं लगा दोगे। पहले तो पर्चा लूटा, बेईमानी की, और उसके बाद 307 मुकदमे लगा दोगे। ये कहां का कानून है? कहां का कानून है ये बताओ। 307 के मुकदमे लगाओगे, तमाम धाराएं लगाओगे, लोगों के घर पे बुलडोजर चलाओगे। याद रखना, बुलडोजर में स्टीयरिंग होती है। अभी बुलडोजर इधर चल रहा है, बाद में उधर चलेगा। और मैं बात इसलिए कहता हूं, ये बात मैं इसलिए कहता हूं, 1-1.5 साल पहले भी मैंने कहा था, हम जितने लोग बैठे हैं सब लोग हैं, बताओ आज से पहले किसके घर का नक्शा पास हुआ है गांव में? बताओ किसका नक्शा पास हुआ है? हमारे यहां तो पानी निकलने पे लड़ाई हो जाती है, पानी निकलने पे, घूरा डालने पे, एक दूसरे का गोबर उठाने पे लड़ाई हो जाती है। किसका नक्शा पास है बताओ? किसी का नक्शा पास है क्या? और ये हम लोग बैठे हैं, जब नेताजी 3 बार मुख्यमंत्री रहे, डिफेंस मिनिस्टर रहे, हमारे पुराने घर का नक्शा पास नहीं है। हम भी मुख्यमंत्री रहे, नक्शा पास नहीं है। जितने लोगों के आबादी में घर बने, बताओ किसका नक्शा पास है गांव में? नरेंद्र सिंह जी भी बहुत पुराना परिवार है इनका, बताओ पुराना वाला गांव का नक्शा पास है आपका? तोताराम जी आपका, ये इनका,
किसी का नक्शा पास नहीं है। तो अगर हमारा आपका नक्शा पास नहीं तो बीजेपी वालों ने कौन सा नक्शा पास करा दिया होगा? वो छोड़ो हमारा आपका, उत्तर प्रदेश के किसी राजा के अपने महल के कागज नहीं उसके पास। जितने राजा महाराजा हैं कागज नहीं उनके पास, उन्होंने महल के नक्शे नहीं पास किए। वो भूल जाओ, मुख्यमंत्री आवास का भी नक्शा पास नहीं है। मुख्यमंत्री आवास किस समय बना होगा? जब नगर निगम नहीं होगी, डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं होगी, तब का नक्शा पास है। क्या तब नक्शे पास होते थे? इसलिए गरीबों के लिए, अन्याय के लिए ये सरकार अन्याय कर रही है, ये डराती है सरकार। लेकिन जनता इस बात जागरूक है, डरने वाली नहीं है। ये चुनाव हमारा नहीं है, ये चुनाव जनता का है। ये चुनाव आने वाले समय में किसान का है, नौजवान का है, माताओं बहनों का चुनाव है। और समाजवादियों को कुछ बताना नहीं है कि काम किया है कि नहीं किया है। कोई तुलना कर सकता है समाजवादियों के काम से? ये अभी कोरोना आया था, कोविड बीमारी, आज तो हम और आप कोई मास्क नहीं लगाए हैं। बीजेपी और वैश्विक महामारी की वजह से हम लोगों ने प्रोटोकॉल का पूरा मान किया, जो कानून होता था उसका पालन किया। हम लोगों ने अपने जब कभी बीमारी के लिए कहा, नाक और मुंह बंद कर लिए, महीनों रहे, साल रहे, हम लोगों ने अपनी नाक और मुंह बंद करके रखा। लेकिन कोई ये बताए कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी आंख और कान क्यों बंद कर लिए? बताते कोई? हम लोगों ने तो वैश्विक महामारी से अपनी नाक और मुंह बंद किए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने आंख और कान क्यों बंद कर लिए? बताए कोई? इन्हें न गरीबी दिखाई दे रही, न महंगाई दिखाई दे रही है, न अन्याय दिखाई दे रहा है। और जो विकास और खुशहाली का रास्ता था, बताओ, ये जो सड़क बनी है आगरा लखनऊ, जीटी रोड, तो न जाने कब से बना रहे हैं। एक बार हमें मिले थे गडकरी साहब, मंत्री जी, वो कम से कम काम अच्छा कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि ये सड़क हमारी जल्दी बना दो। उन्होंने कहा हम जल्दी बना देंगे, लेकिन उनकी जल्दी देखो, कब हम मुख्यमंत्री थे उनकी जल्दी देखो, जब हम मुख्यमंत्री थे, आपकी सरकार थी, उस समय जीटी रोड को से जब हमसे वो लखनऊ में मिले, उस समय मैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे बना था। मैं उनसे निवेदन किया कि जीटी रोड जल्दी बना दो। जीटी रोड अभी तक बन रही है, अभी भी मिट्टी पड़ रही है, अभी भी काम चल रहा है। और सोचो समाजवादियों ने कैसे बनाया था आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, बताइए। अभी तक गड्ढे नहीं भर पाई है सड़कों पर। जो सड़कें समाजवादियों ने बनाई, उनके भी गड्ढे नहीं भर पाए अभी तक। ये शिवरा मऊ से सौरेक वाली सड़क जो चली जाती थी हर वक्त, बबूल होता था कि रात में लोग नहीं निकलते थे। ये महेंद्र सिंह नीम के चौड़ी सड़क निकली जा रही है आपकी। कब बनना शुरू हुई थी? समाजवादियों ने दी, हमने दी सड़क को। ये सड़क 4 लेन समाजवादी पार्टी ने दी और अभी तक कोई नहीं कर पाए। बताइए, ये है भाजपाई लोग। इसी तरह कन्नौज से तिरवा से लेकर के उमरदा और आगे तक जानी थी, जितनी समाजवादी पार्टी ने स्वीकृत की, उसके आगे सड़क नहीं बन पाई। पर अस्पताल बना
है, शहरों में नहीं अस्पताल हो सकता, बताओ छिबरामऊ में अस्पताल बनाए यहां पर। ऐसा लखनऊ में भी नहीं मिलेगा और जिलों में भी नहीं मिलेगा। समाजवादियों ने बना दिया, ये दवाई नहीं दे पा रहे, बताओ, उसको बर्बाद कर दिया उन्होंने। यहां बिजली को लेकर के सब स्टेशन बनाए, तार बिछाए, बताओ सब स्टेशन कितने बनाए समाजवादियों ने, तार लगाए, लेकिन इन्होंने क्या किया, मीटर लगा के बिल दे दिया तुम्हें ज्यादा। समाजवादियों ने स्टेशन बनाए, तार लगाए, इंतजाम किया, और बीजेपी ने क्या किया, बिल दे दिया ज्यादा कि नहीं दे दिया। और एटा की तरफ चले जाना, इसी जीटी रोड पर, इसी जीटी रोड को पकड़ के चले जाना एटा, दाईं तरफ देखना कितना बड़ा बिजली का कारखाना बन रहा है, इतना बड़ा बिजली का कारखाना लगा वहां पर। और ये बिजली के कारखाने का नाम हमारे मुख्यमंत्री नहीं ले सकते। ये जो बिजली का कारखाना बन रहा है, ये किस तरह का कारखाना, हमारे मुख्यमंत्री नहीं नाम ले सकते। और इसलिए नहीं ले सकते, लैपटॉप भी नहीं बटे। और समाजवादियों ने जो लैपटॉप बांटे थे वो आज भी चल रहे होंगे, आज भी नेताजी और हमारी उसमें दिखाई देती होगी। और ये जो बिजली का कारखाना दूसरे नाम लेते हैं, ये नहीं बोल सकते 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट नहीं से बोल सकते। इसलिए बिजली का कारखाना नहीं लगाया इन्होंने, इसीलिए बिजली महंगी की है। समाजवादी सरकार आएगी तो किसानों की और हमारे नौजवानों की, गरीबों की बिजली को सस्ता करने का काम, और हो सकता है हमें फ्री भी इंतजाम कुछ करना पड़े तो वो इंतजाम समाजवादी लोग कर करके दिखाएंगे। ये घोषणा पत्र में हम लोग शामिल करेंगे। बताओ, बिजली महंगी कर दी, डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा। ये जो एम्बुलेंस थी कोरोना में काम आई सबको चलने में, बीमारी में, ये कोरोना में बीमारी में सबसे ज्यादा गरीबों की मदद एम्बुलेंस कर रही है। आपको किसी रिश्तेदार या किसी की मदद की जरूरत नहीं है, फोन मिलाने पर आपको एम्बुलेंस इंतजाम किया समाजवादियों ने। आज गरीब के लिए एम्बुलेंस नहीं है, उसमें डीजल नहीं है, बर्बाद की एम्बुलेंस। और ये पुलिस को भी दी थी हम लोगों ने गाड़ी, पुराने लोग जानते हैं, ये पुलिस के लोग भी जानते हैं। थाने की गाड़ी में डीजल और पेट्रोल के लिए कोई बजट नहीं था, ये हमारे पुलिस के लोग भी जानते हैं, इनसे पूछना। ये थाने में डीजल और पेट्रोल डालने का पैसा नहीं आता था, ये पुलिस वाले वसूल लेते थे, तब इनकी गाड़ी चलती थी। बजट नहीं था थाने में, इनकी गाड़ी कैसे चलती थी यही जानते हैं, आप जानते हो कैसे गाड़ी चल रही थी इनकी। ये 100 नंबर दी, 100 नंबर दिया कि फोन मिला पुलिस आ जाए, कम से कम मदद करे, आए। जो हजारों गाड़ियां दी थी वैसी की वैसी पड़ी हैं, कोई इंतजाम नहीं किया। और ये जो 100 नंबर हम लेकर के आए थे, ये अमेरिका की पुलिस को है इंतजाम। न्यूयॉर्क जो सबसे बड़ा दुनिया का अमेरिका का है, न्यूयॉर्क वहां की पुलिस जैसे चलती थी उसको सीख करके हमारे अधिकारी आए थे। न्यूयॉर्क की पुलिस का देख के आए इंतजाम। एक और अमेरिका का शहर है ह्यूस्टन, उस शहर में कैसे पुलिस चलती है उसका इंतजाम देख के
बगल में एक देश है सिंगापुर, उसकी पुलिस का इंतजाम देख करके आए। उसके बाद उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार में 100 नंबर बनाने का काम किया था, हजारों गाड़ी दी थी और इंतजाम किया था कि अगर गांव खड़ा हो जाए, गरीब के ऊपर कोई बात आ जाए तो फोन मिलाओ, 10-15 मिनट में पुलिस जाकर के मदद कर देगी। लेकिन हमारे बाबा मुख्यमंत्री ने पता नहीं पुलिस को क्या कर दिया है। पहले तो गाड़ी का नंबर 100 का 112 कर दिया और 100 वाले भी खराब हो गए, पता नहीं 112 होते ही वो भी इंतजाम में लग जाते हैं, व्यवस्था खराब कर दी। पता नहीं कौन सा इंतजाम में लग जाते हैं ये लोग, कौन सा इंतजाम कर रहे हैं 112 वाले लोग। और सुनने में आया है तो इनोवा गाड़ी दी थी हम लोगों ने हेड कांस्टेबल को चलने के लिए, वो बड़े बड़े अधिकारियों ने छीन ली कि तुम हेड कांस्टेबल वाले तुम चलोगे इनोवा में, गाड़ी छीन ली। और ये प्रमोशन पुलिस का कभी नहीं होगा जितना पुलिस प्रमोशन समाजवादियों ने करके दिखाया। इसलिए नौजवानों याद रखना, समाजवादी सरकार आएगी, भगवान बुद्ध की मूर्ति लग गई, वहां पर मूर्ति लगी कि नहीं लगी बताओ। और उसके बाद महाराणा प्रताप की मूर्ति प्रतिमा की बात हो गई, झगड़ा लगा दिया बीजेपी के लोगों ने। नहीं, भगवान बुद्ध से मतलब है, न भारतीय जनता पार्टी महाराणा प्रताप से मतलब है, केवल बंटवारे से वोट मिल जाए इससे मतलब है। इसलिए साख समाज को हम कह के जा रहे हैं, साख समाज के लोग कह करके जा रहे हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो भगवान बुद्ध की उससे अच्छी मूर्ति लगाने का काम समाजवादी सरकार में होगा और झगड़े का काम नहीं करेंगे। घोड़े पर महाराणा प्रताप की भी कहीं न कहीं प्रतिमा लगाएंगे। और यही नहीं रुकेगी समाजवादी पार्टी। कन्नौज का इतिहास भी याद रखो, तो वही सम्राट हर्षवर्धन है जिन्होंने कुंभ मेला लगना शुरू कराया। कुंभ मेला उन्हीं की वजह से लग रहा है। सबसे ज्यादा दान करते थे सम्राट हर्षवर्धन और कन्नौज का इतिहास था उससे। तो अगर हमें प्रतिमा लगानी पड़ेगी तो वो उनकी भी प्रतिमा लगाएंगे। और ये भी मत भूलना, यहां पर जयचंद का भी इतिहास है, यहां पर जयचंद का भी इतिहास है। इसलिए इतिहास को सही तरीके से जानना भी जरूरी है। इतिहास को सही तरीके से जानना भी जरूरी है। इतिहास का आधा अधूरे ज्ञान से नुकसान है। हमारे देश की खूबसूरती अगर है तो वो हमारी ज़मीनी तहजीब है। हमारी पहचान दुनिया में है तो हमारी पहचान है, मिली जुली जो संस्कृति है उसकी पहचान है। और जब प्रधानमंत्री अमेरिका गए थे, अमेरिका के राष्ट्रपति और अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने याद दिलाया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी उन्होंने किस तरीके से न केवल भारत को बल्कि दुनिया को संदेश दिया था, शांति का और नॉन वायलेंस का। बताओ, हमारे देश से संदेश गया हो दुनिया में संदेश गया हो। कि कन्नौज और आसपास के क्षेत्र में इस बार भारतीय जनता पार्टी का सुप्रस्ताव हो जाएगा। इस बार याद रखना, लड़ाई हम भी लड़ रहे हैं, आप अपने बूथ में लड़ना पड़ेगा। अगर बूथ में लड़ाई नहीं लड़ी, कामयाब नहीं होगे।
हमारा आपका भविष्य इसी चुनाव से जुड़ा है। अगर भारतीय जनता पार्टी सोचती है कि वो बदलाव नहीं होने देंगे, तो समाजवादियों ने भी ठाना है हमें कितनी भी साइकिल चलानी पड़े, हम बदलाव करके दिखाएंगे। और बताओ बदलाव क्यों नहीं हो रहा? प्रतापगढ़ में तो बदलाव होना शुरू हो गया। प्रतापगढ़ की तो खबर सुनी होगी आपने, एक सांसद जी को जनता ने कूट दिया। कुटे के नहीं कुटे सांसद जी प्रतापगढ़ में? बताओ, ज्यादा तो नहीं कुटे? सुना है गोरखपुर में भी कुटाई हुई किसी की। और इस सरकार में जो अन्याय हो रहा है कोई कल्पना नहीं कर सकता। आज की अखबार में पढ़ा होगा आपने, एक व्यापारी मनीष गुप्ता अपने दोस्तों के साथ, अपने व्यापारी साथियों के साथ वहां पर गए थे। गोरखपुर में एक होटल में थे, सोते थे। पुलिस गई और बताओ मारा उसको, इतना मारा कि उसकी जान चली गई। कोई कर सकता है जिसने अपने घर पे फोन किया हो और कहा हो कि 10 मिनट बाद फोन दोबारा करूंगा, लेकिन पुलिस के लोगों ने इतना मारा कि 10 मिनट के बाद वो फोन नहीं कर पाए, उसकी जान चली गई। किसी ने जान ली तो उन पुलिस के लोगों ने जान ली, और वो भी गोरखपुर में मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, वहां पे जान चली। कौन जिम्मेदार है उसके लिए? कौन जिम्मेदार है उसके लिए? सरकार जिम्मेदार है। और सरकार इसलिए जिम्मेदार है कि इस सरकार ने न जाने कितने निर्दोष लोगों की जान ली है। आज देश में सबसे ज्यादा फेक इनकाउंटर पे किसी को नोटिस मिली है, तो सबसे ज्यादा फेक इनकाउंटर पे नोटिस अगर मिली है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मिली है। अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कभी किसी की प्रदेश की सरकार को कहा कि जंगल राज है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के काम काज को देख करके कई बार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जंगल राज है। यहां भी कस्टोडियल डेथ हुई है, यहीं पर तिरमा में। एक लोधी समाज के जानते होंगे रामबख्श वर्मा जी, लोधी समाज का एक नौजवान था, उसको उठा लिया पुलिस ने और इतना मारा कि उसकी जान चली गई। हमें याद है उस समय मैंने कहा था कि उस परिवार को 2 लाख रुपए से मदद करेंगे, और मैं कहता हूं कि आने वाले बेहतर है। देश में सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ कहीं हो रही तो उत्तर प्रदेश में हो रही है। एनसीआरबी जो दिल्ली का आंकड़ा है, वो आंकड़ा कहता है कि सबसे ज्यादा महिलाओं पर, बेटियों पर अगर कहीं घटना हो रही है तो उत्तर प्रदेश में हो रही है। सबसे ज्यादा सुरक्षित महिलाएं, बेटियां अगर कहीं है तो उत्तर प्रदेश में है, वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। ये कानून व्यवस्था ये कहते हैं दमदार। जो लोग दमदार को नहीं कर सकते वो क्या दमदार होंगे? और जो ईमानदारी का दावा कर रहे हैं, उनसे पूछो कि गंगा मैया के नाम पर जो पैसा लिया था तुमने, जो सड़क के गड्ढों को भरने के नाम पर पैसा लिया, जो गौ चराने के नाम पर पैसा लिया, वो बताओ हजारों करोड़ रुपया कहां चला गया? कोई बता दे हम। कन्नौज लोग बताओ, लाशें जली कोरोना में, इसी पर जो समाजवादियों ने घाट बनवाया था, कितनी लाशें जल गई, ये सरकार नहीं पूजा पाई। तो गंगा कहां साफ हो गई? वो तस्वीरें कौन भूल जाए? उन तस्वीरों को कौन भूलेगा? ये सरकार नहीं मदद करना चाहती कोरोना से जिनकी जान गई है।
हजारों लोग चले गए, तमाम लोगों की जान चली गई, छोटे व्यापारी, छोटे दुकानदार केवल बड़े बड़े सेठ और उद्योगपतियों की सरकार है, गरीबों आपकी हमारी सरकार नहीं है। मैंने उस समय भी कहा, याद कीजिए कि नोट और रुपया काला सफेद नहीं होता, काला सफेद नहीं होता, हमारा लेन देन सफेद होता है। इस सरकार ने गरीबों को हमारा पैसा जमा करा दिया और पैसा जमा करा के उद्योगपतियों को दिया, और उद्योगपतियों ने अपना बैग भरे, सूटकेस भरे, हवाई जहाज भरे, भारत छोड़ करके चले गए। बताओ, नोटबंदी आपका पैसा उद्योगपतियों पर चला गया। कोई सोच सकता है ये सरकार हो? पार्टी के नेता आजम खान जेल में हैं, उसके जिम्मेदार कोई है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। झूठे मुकदमे लग गए, उन पे भैंस का मुकदमा, पेड़ का मुकदमा, किताबी चोरी का मुकदमा। ये सरकार ऐसी है जो किसी को भी फंसा सकती है, किसी पे भी झूठे मुकदमा लगा देगी। आजम खान साहब पे बताओ, झूठे मुकदमे लगे कि नहीं लगे? सब मुकदमे लगे। अगर मुख्यमंत्री जी अपने मुकदमे वापस ले सकते हैं, गंभीर धाराओं के मुकदमे, देश में कोई मुख्यमंत्री नहीं है जिसने अपने मुकदमे वापस लिए हों। कोई नाम जानते हो तो बताओ, कोई मुख्यमंत्री है जिसने अपने मुकदमे वापस लिए हों? यही मुख्यमंत्री जिन्होंने मुकदमे वापस लिए। मुकदमे लग रहे हैं, इन मुकदमों का अगर मुख्यमंत्री अपना मुकदमा ले सकते हैं तो समाजवादी लोग झूठे मुकदमों को भी वापस लेने का काम करेंगे। ऐसे साथियों, हम आज कहना चाहते हैं आपसे, ये देश का चुनाव होने जाने वाले समय में, हालांकि हम कप्तान सिंह जी को याद कर रहे हैं, उनसे ज्यादा कड़ा और स्पष्टवादी नेता हमने नहीं देखा। जो कहते थे वो मुंह पे कह देते थे, ऐसे नेता थे। और आने वाले समय में जो चुनाव होने जा रहा है, ये देश के भविष्य का चुनाव है, ये देश के भविष्य का चुनाव है। और सोच लो, सरकारें नहीं बनी, भविष्य क्या होगा? हमारी सीमा में सवेरे तक किसी सरकार ने इनका ध्यान नहीं रखा। समाजवादी सरकार बनेगी तो सपेरों की अलग गांव बसाएगी, इनको बीन भी बजे, इनका और कारोबार भी हो जाए, रोजगार भी हो, चाहे हमें कुछ भी मदद करनी पड़े, इन सपेरों की मदद करेंगे। ये तो 500 रुपए दवाइयां जो खरीद रहे, मिठाई होगी का हिसाब लगाना, 500 रुपए का हिसाब लगा लेना। और तब नुकसान में जब आपकी मेहनत नहीं जोड़ी है, आपकी मेहनत नहीं जुड़ी है इसमें। तो इसलिए याद रखना, अगर भविष्य, देश का भविष्य नहीं करेगा, वो हार जाएगा। समाजवादी ऐसे नहीं है जो मुकाबला नहीं कर पाए, इसलिए मुकाबला आपको करना है। अपने वोट का, अपने बूथ का इंतजाम आपको करना है।
जहां तक विकास का सवाल है, हमारे आपके विकास की तुलना भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद चाहता हूं, आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं पूरे एक्सप्रेसवे पे लोग दिखाई दे रहे थे मुझे। लखनऊ से चला, लोग ही लोग, कार्यकर्ता ही कार्यकर्ता दिखाई दे रहे थे। हमने तो ये रफ्तार से चलने वाला बनाया था, लेकिन समाजवादी लोग इतने दिखाई दे रहे थे, रफ्तार से नहीं चल सकते आप। इतने समाजवादी थे, लखनऊ से लेकर के आपके छिबरा तक समाजवादी कार्यकर्ता सड़कों पे दिखाई दे रहे थे। अगर अभी इतने दिखाई दे रहे हैं तो चुनाव आते आते सोच लो कितना उबाल होगा समाजवादी पार्टी में। और अब भाजपा में कोई नहीं जा रहा है, भाजपा में कोई नहीं जा रहा उनके पास, समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं। न जाने कितने नेता आ रहे हैं समाजवादी पार्टी, अखबार में पढ़ते हो गया। बताओ समाजवादी पार्टी में आ रहे नेता कि नहीं आ रहे? नेता भी आ रही है और जनता भी समाजवादी पार्टी की तरफ देख रही है, क्योंकि जनता को समाजवादी पार्टी पर भरोसा है। और अगर भरोसा आप पर है तो आपकी जिम्मेदारी है कि अनुशासन के साथ उनको सम्मान करने का काम हम आप लोग करेंगे। हम अपने फौज के लोगों को धन्यवाद देंगे, रिटायर्ड फौज के लोग यहां से लेकर के आगे तक हमें दिखाई दे रहे हैं। हम आप टोपी देख पहचान जाते हैं, हमारे फौज के लोग दिखाई देते हैं। फौज के लोग भी जुड़ रहे हैं बड़ी संख्या में। आज हर वर्ग के लोग समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं, और तब आ रहे हैं जब समाजवादी पार्टी का भी रथ नहीं चला है। अभी रथ भी चलेगा, साइकिल भी चलेगी, और अपना घोषणा पत्र भी आएगा जिसमें किसान, नौजवान और माताओं बहनों के लिए तमाम योजना। हमारी बहनें भूल सकती, माताएं बहनें समाजवादी पेंशन मिलती थी। अगर बीजेपी वाले किसानों को 500 रुपया महीना देते हैं तो हमें अपनी माताओं बहनों का 3 गुना भी करना पड़ा है या ज्यादा करना पड़े तो समाजवादी पार्टी पीछे नहीं हटेगी। जो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।